चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 13 शो दैट द लाइन्स x minus 5 upon 7 is equal to y plus 2 upon minus 5 is equal to z upon 1 and x upon 1 is equal to y upon 2 is equal to z upon 3 are perpendicular to each other। देखिए दो लाइन दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म में, हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। तो ये वाली लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा वेक्टर b1 उसकी डायरेक्शन रेशियोज दी हुई है a1 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू -5 और c1 इज इक्वल टू 1। और ये वाली लाइन के पैरेलल जो b2 वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन रेशियोज a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 3 और c2 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो हमको ये प्रूव करना है कि दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हम डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई कर लेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो राइट साइड में तो ऑलरेडी 0 है ही, अगर लेफ्ट साइड भी आपका 0 के इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। हियर a1 इज इक्वल टू 7 ये ले लेंगे, b1 इज इक्वल टू -5, c1 इज इक्वल टू 1। ये a1 b1 c1 की वैल्यू हो गई एंड a2 b2 c2 यहाँ से ले लो, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू 3। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गई a1 b1 c1 और a2 b2 c2। ये फर्स्ट लाइन से ले लिए a1 b1 c1 और सेकंड लाइन से ले लिए a2 b2 c2। अब ये दोनों लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर है, if two lines are perpendicular to each other then ये कंडीशन रहती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगी। रख दो इसमें वैल्यू a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज ये रखे हैं अपन ने, ये लिखे हैं अपन ने यहाँ पर, इनको रख देते हैं इसके अंदर। तो विच एम्प्लाइज a1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू 1 प्लस b1 की वैल्यू -5, b2 की वैल्यू 2 प्लस c1 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। विच एम्प्लाइज 7 1 जा 7, -5 इंटू 2 करेंगे तो -10 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 0। विच एम्प्लाइज देखो ये 7 प्लस 3 10 हो जाएगा प्लस का, और ये -10 मैं इसको यहीं कैंसिल कर देता हूँ। ये 10 हो गया प्लस का और ये -10, तो ये हो गया आपका 0 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइनें जो है आपस में परपेंडिकुलर। हैंस प्रूव लिख दो, बस ऐसे प्रूव कर देंगे आप दो लाइंस को परपेंडिकुलर। और कभी इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए बोलता है तो कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 प्रूव कर दो तो वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कर लेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 से 14 15 16 17 तक ही क्वेश्चन है, और ये चारों क्वेश्चन जो है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के ऊपर है। तो मैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है अपने इन क्वेश्चंस में, शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला बताता हूँ और फिर उसके बाद में ये चारों क्वेश्चन अपन करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आता है। ये लास्ट टॉपिक है आपका। तो चलिए शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के पहले मैं आपको स्क्यू लाइंस बताता हूँ। स्क्यू लाइंस अपने सिलेबस में है। हमने परपेंडिकुलर लाइन सुने हैं और पैरेलल लाइन सुने हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन सुने, इस टाइप की चीज़ें आपने सुने, लेकिन स्क्यू लाइंस पहली बार आपके सामने आ रहा है, अभी तक नहीं आया था ये स्क्यू लाइंस। तो पहले स्क्यू लाइंस होती क्या है वो देख लो। द लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस, दे आर नॉट कोप्लेनर। द लाइंस which are neither parallel
नॉर इंटरसेक्टिंग called skew lines. They are not coplanar. The lines which are neither parallel nor intersecting are called skew lines. Skew lines स्पेशल टाइप की लाइंस हैं जो ना तो पैरेलल होती है और ना ही इंटरसेक्टिंग होती। देखिए अभी तक के अपने सामने सिर्फ दो टाइप की सिचुएशन थी, जैसे जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो देखो पैरेलल दिख रही दोनों लाइनें, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो सकती। अगर ऐसी सीधी जा रही है, इनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये दोनों लाइनें कैसी होगी, पैरेलल होगी। और कभी ऐसा हो जाए कि एक लाइन ऐसी चली गई और एक लाइन थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी तिरछी चली गई ऐसी। अब इनको यदि अपन आगे एक्सटेंड करेंगे दोनों को, तो ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर लेगी, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी। तो लाइन अपने पास में, दो लाइन की सिचुएशन अपने पास में अभी तक के दो ही थी, या तो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होगी या फिर पैरेलल नहीं होगी तो फिर वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करती है। अगर परपेंडिकुलर भी लाइन है तो वो इंटरसेक्टिंग की लाइन कहलाती है। तो लाइन या तो पैरेलल होती है, और अगर पैरेलल नहीं है तो फिर वो कहीं ना कहीं जाके आगे, अगर दोनों लाइनों को एक्सटेंड, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल है तो ठीक है, उसको कितना भी एक्सटेंड करेंगे तो वो पैरेलल ही रहेगी। लेकिन अगर दो लाइन आपस में पैरेलल नहीं है तो फिर उसको आप दोनों लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लेगी। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ऐसी दो, अब ये पैरेलल तो नहीं दिख रही, लेकिन इसको यदि अपन आगे एक्सटेंड करेंगे और इसको भी आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ जाके इंटरसेक्ट कर ले। मतलब लाइन की दो ही सिचुएशन होती है अपने पास में, या तो लाइन पैरेलल होगी और पैरेलल नहीं होगी तो इंटरसेक्ट होगी। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि द लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल, ना तो वो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग। अब वो पैरेलल भी नहीं होना चाहिए और इंटरसेक्टिंग भी नहीं होना चाहिए, ऐसी लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन कब आ सकती है, ऐसी सिचुएशन जब आएगी दे आर नॉट कोप्लेनर, जब वो एक ही प्लेन के अंदर लाइज ना हो। जैसे ये अपना 3D प्लेन है, तो अब दोनों लाइनें अगर यहाँ पे रहेगी इस प्लेन के अंदर तो वो या तो पैरेलल रहेगी और थोड़ी सी टेढ़ी तिरछी रही इधर उधर जाएगी तो वो इंटरसेक्ट हो जाएगी, चाहे वो यहाँ रहे, चाहे वो यहाँ रहे, चाहे वो यहाँ रहे, तो वो या तो पैरेलल होगी या इंटरसेक्टिंग होगी। लेकिन क्या बोल रहा है कि स्क्यू लाइंस वो होती है जो ना तो पैरेलल होती है और ना ही इंटरसेक्टिंग होती है। लेकिन ऐसा कब होता है, दे आर नॉट कोप्लेनर, मतलब वो कोप्लेनर नहीं है, एक प्लेन के अंदर नहीं है, वो अलग अलग प्लेन के अंदर होती है। जैसे एक लाइन इस प्लेन के अंदर है और एक लाइन इस प्लेन के अंदर है। अब आप इन लाइन को कितना भी आगे पीछे बढ़ा दो तो ना वो पैरेलल होगी और ना ही वो इंटरसेक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि अपन इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इसके बाहर जा ही नहीं पाएगी, इधर भी ये इसके बाहर नहीं जा पाएगी। ये वाली लाइन इस प्लेन के अंदर है और ये वाली लाइन इस प्लेन के अंदर, या इधर हो सकती है। तो जब दो लाइनें अलग अलग प्लेन के अंदर होगी तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है कि ना तो वो एक दूसरे के पैरेलल होगी और ना ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो ऐसी लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं। आप याद रखिए कि जो स्क्यू लाइंस होती है वो नॉट कोप्लेनर होती है, मतलब वो अलग अलग प्लेन के अंदर होती है। एक लाइन किसी और प्लेन के अंदर होगी, एक लाइन किसी और प्लेन के अंदर होगी, तब उसको स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ना वो पैरेलल है और ना ही वो इंटरसेक्टिंग। लेकिन लाइन अगर दो आपके पास में है तो सिर्फ दो ही सिचुएशन रहती है, वो या तो पैरेलल होगी और पैरेलल नहीं होगी तो वो इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग होगी। लेकिन स्क्यू लाइंस के केस में ऐसा है कि ना तो वो पैरेलल होगी और ना ही वो इंटरसेक्टिंग होगी। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों लाइनें एक ही प्लेन के अंदर लाइज ना हो, मतलब वो कोप्लेनर ना हो, अलग अलग प्लेन के अंदर रहेगी, तो वो ना तो एक दूसरे की पैरेलल हो पाएगी और ना ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पाएगी। ऐसी लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, हमको दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, और वो दोनों लाइनें कैसी रहेगी, स्क्यू लाइंस रहेगी, मतलब वो पैरेलल भी नहीं होगी और वो इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ये है अपना टॉपिक। स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कम से कम डिस्टेंस अपने को दो लाइंस के बीच के निकालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम। तो अब देखिए स्क्यू लाइंस कैसे रहेगी और अपन उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1। ये एक लाइन जो वेक्टर ए से पास हो रही है या इस पॉइंट से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, और इस वेक्टर की वो पैरेलल है, ये एक लाइन हो गई। एंड एक लाइन वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर a2
प्लस म्यू वेक्टर b2। दूसरी लाइन है जो वेक्टर a2 से पास हो रही है या इस पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर a2 है और b2 वेक्टर की वो पैरेलल है। ये म्यू और ये जो लैम्डा है ये कांस्टेंट है कोई भी। तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 और वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। ये दोनों लाइनें कैसी है? ये दोनों लाइनें स्क्यू लाइन्स है, स्क्यू लाइन्स। अब इनके बीच की हमको डिस्टेंस निकालना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। और स्क्यू लाइंस कब रहती है? जब वो एक ही प्लेन के अंदर लाइन नहीं करती। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में इसका प्रूफ भी करते हैं अपन फॉर्मूले को, मगर बच्चों ने फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए मना कर दिया तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। अगर इस टाइप की दो लाइनें आपको दी हुई है और वो दोनों लाइनें स्क्यू लाइन्स है, मतलब वो ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है, तो वो स्क्यू लाइन्स और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को एस डी भी बोल सकते हैं या खाली डी बोल सकते हैं, खाली डी बोलती है, एस डी भी बोल सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इज इक्वल टू ये मॉडुलस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। देखिए ये है, ये मॉड बंद कर देंगे, ये है दो स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। स्क्यू लाइंस को डी ले लिया मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं आप, एस डी भी लिख सकते हैं। मॉडुलस, मॉडुलस इसलिए लगा हुआ है कि अंदर की वैल्यू कभी नेगेटिव आ जाए तो उसको प्लस लेने के लिए। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन यही वाले वेक्टर को मॉड में डाल दो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अब देखिए ये वेक्टर a2 और वेक्टर a1, वेक्टर a1 आपको पहली वाली लाइन से मिल जाएगा यहाँ से, वेक्टर a2 आपको दूसरी वाली लाइन से मिल जाएगा, वेक्टर b1 आपको ये लैम्डा के साथ में जिसका मल्टीप्लाई जिस वेक्टर का यहाँ से वेक्टर b1 मिल जाएगा, वेक्टर b2 जो है ये म्यू के साथ में जिसका मल्टीप्लाई है, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं लैम्डा म्यू के प्लेस पे, यहाँ से वेक्टर b2 मिल जाएगा आपको। तो पहले आप वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकाल लेंगे, फिर b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के अंदर आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो के अंदर a1 a2 a3 और थर्ड रो के अंदर b1 b2 b3। पहले वाले वेक्टर से a1 a2 a3 की वैल्यू ले लेंगे, दूसरे वाले वेक्टर से b1 b2 b3 की वैल्यू ले लेंगे और उसको डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर रख के b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे। और जो b1 क्रॉस b2 है उसी का मॉड लेके ये मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2 भी निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देंगे, तो ये भी वेक्टर रहेगा और ये भी वेक्टर रहेगा। यहाँ बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, आई केप के कोफिशिएंट में आई केप के कोफिशिएंट का, जे केप के कोफिशिएंट में जे केप के कोफिशिएंट का, के केप के कोफिशिएंट में के केप के कोफिशिएंट का, और बाकी को छोड़ देंगे। और ये जो मॉडुलस आएगा आपका, इससे उसको डिवाइड कर देंगे तो फाइनली आपको एक डिस्टेंस मिलेगी, एक कांस्टेंट मिलेगा, वो पॉजिटिव मिलेगा आपको। ये मॉड है, मॉड के बाहर नेगेटिव क्वांटिटी भी अगर कभी अंदर आ गई तो मॉड के बाहर आके पॉजिटिव आ जाएगा और जो आएगा उसके आगे आप यूनिट्स लिख देंगे। इतनी डिस्टेंस होगी दो स्क्यू लाइन्स के बीच की। ये सब चीज़ें अपन अलग अलग निकाल लेंगे, ये अलग निकालेंगे, ये निकालेंगे और ये तीनों चीज़ निकाल के इसके अंदर वैल्यू रख देंगे। इतनी शॉर्टेड डिस्टेंस आएगी स्क्यू लाइन्स के बीच की। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ये दो लाइन्स दी हुई है आपको, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे प्लस के प्लस लैम्डा, वेक्टर आई कैप माइनस जे प्लस के एंड वेक्टर आर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस के प्लस म्यू इंटू 2 आई कैप प्लस जे प्लस 2 के। ये दो लाइनें दी हुई है, इनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना। अब देखिए इसमें लिख के नहीं दिया उसने कि ये कौन सी लाइन है, ये स्क्यू लाइन से है कि पैरेलल लाइन से है कि कौन सी लाइन है, तो आपको देखना है कि ये पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल लाइन कब होती है? ये वेक्टर b1 रहता है, ये वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, ये वेक्टर a2 और ये म्यू वेक्टर b2। तो ये b1 और b2 वेक्टर को देखो, यहाँ से आई केप जे केप के कोफिशिएंट का आप रेशियो लेके आके देख लो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो 1 अपॉन 2, यहाँ पे -1 है, -1 अपॉन ये 1 है, -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 अपॉन 2। देखो ये इक्वल नहीं आ रहा है, जब ये इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये लाइनें पैरेलल नहीं है। अगर लाइन पैरेलल होगी तो ये रेशियो आपके इक्वल आ जाएंगे। जब ये पैरेलल नहीं आ रहा है तो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला अलग होता है। जब ये पैरेलल आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब आप समझ लेना कि ये स्क्यू लाइन्स है, और स्क्यू लाइन्स की शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको अभी जो बताया वो है, और पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग होता है। ये लाइनें पैरेलल नहीं है, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो फिर वो स्क्यू लाइन्स होगी।
और स्क्यू लाइंस कैसे होगी, जब ये पैरेलल नहीं हो। पैरेलल रहती है तो कैसी रहती है, इनके जो कोफिशिएंट है इसका रेशो सेम रेशो में आ गया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन, वैसा नहीं दिख रहा आपको यहाँ से b1 वेक्टर b1 और वेक्टर b2 से i केप j केप k केप के कोफिशिएंट से, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है। और जब लाइन पैरेलल नहीं होती है स्क्यू लाइन से। दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, दो टाइप की लाइनें रहती हैं, या तो लाइन पैरेलल रहती है उसके बीच की डिस्टेंस निकालना पड़ता है, या फिर लाइन स्क्यू लाइन्स रहती है, तो ये दोनों स्क्यू लाइन से इनके बीच की डिस्टेंस अपने को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पहली वाली लाइन से वेक्टर r इजिकल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, ये वेक्टर a1 और ये वेक्टर b1। दूसरी वाली लाइन से वेक्टर r इजिकल टू ये वेक्टर a2 और ये वेक्टर b2। फिर अपने पास में फॉर्मूला है, उसमें अपन सारी चीजें निकाल लेंगे और फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि किस टाइप की लाइन है, आपको खुद ही पहचानना, और उसके बाद आपको यहाँ लिख देना है कि ये स्क्यू लाइन्स है, स्क्यू लाइन्स। अब ये दो स्क्यू लाइन्स के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस आपको निकालना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2। उस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो स्क्यू लाइन्स के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस आ जाएगी। इसके लिए मैं पहले वैल्यू छाट के लिख लेता हूँ। फर्स्ट वाली लाइन से वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1 है, वेक्टर a1 इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड इसको ले लो वेक्टर b1, वेक्टर b1 इज इक्वल टू आई कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। ये फर्स्ट वाली लाइन से वेक्टर a1 और वेक्टर b1 की वैल्यू लिख दिए। सेकंड वाली लाइन से वेक्टर a2, ये वेक्टर a2 और ये वेक्टर b2 की वैल्यू लिख लो। वेक्टर a2 इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, एंड वेक्टर b2 हो जाएगा आपका, वेक्टर b2 इज इक्वल टू ये वाला 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। ये सारी वैल्यू लिख ली अपन ने दोनों लाइन से। बस अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखा मैंने, d इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ये मॉड 1। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। देखिए मैंने ये फॉर्मूला लिख के रख दिया यहाँ पर, इसलिए लिख के रख दिया कि अपने को पता रहेगा कि अपने को क्या क्या चीज़ निकालना है। तो ये वाला a2 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकाल लेते हैं, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकाल लेते हैं, उसका मॉड निकाल लेते, तीनों चीज़ निकाल के इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख देंगे, तो इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालता हूँ, निकाल लो। नाउ माइनस वेक्टर a1, वैल्यू लिखी हुई है आपके पास में, ये a2 है, इसमें से a1 को माइनस कर लो। a2 है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। आप a1 को माइनस करना है तो इसके साइन चेंज कर दो, तो माइनस i कैप माइनस 2j कैप और माइनस k कैप, ऐसा हो गया। इसको सॉल्व करो, 2i कैप माइनस i कैप करेंगे तो i कैप हो जाएगा, ये माइनस j कैप माइनस 2j कैप करेंगे तो माइनस 3j कैप, माइनस k कैप माइनस k कैप करें तो माइनस 2k कैप। ये आ गया वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अब वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकाल लेते हैं। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ये i कैप j कैप k कैप, a1 b1 c1 पहले वाले वेक्टर से रख दो, ये वेक्टर b1 से 1 माइनस 1 1 के कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1, और दूसरे वाले वेक्टर से a2 b2 c2 की वैल्यू रख दो, ये वाले वेक्टर से, ये a2 b2 और ये c2, तो 2 1 2। देखो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट आ गया, a1 b1 c1 की वैल्यू यहाँ से रखा, a2 b2 c2 की वैल्यू यहाँ से रखा। 3/3 के डिटर्मिनेंट में इसको सॉल्व करना है तो इसमें कोई भी जीरो नहीं दिख रहा, तो हम इसको r1 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर लेते हैं। इसको मैं अगले पेज में ले लेता हूँ। एक्सपांडिंग
along expanding along R1 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 ऐसे ही लिख लो, इज इक्वल टू, ये आई कैप के सामने का साइन लेना था, आई कैप देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 2 इवन नंबर आ गया तो प्लस साइन ले लो आई कैप के। अब इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं, कैसे लेते हैं मालूम है आपको, इस रो को छोड़ दो जिसमें आई कैप है, इस कॉलम को छोड़ दो जिसमें आई कैप है, तो -1 1 1 2 -1 1 1 2। उसके बाद ये जे कैप का सामने का साइन लेना, तो देखो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में 1 + 2 3 ऑड नंबर आ गया तो माइनस का साइन ले लो, माइनस जे कैप, इसका डिटरमिनेंट ले लो, जे कैप इस रो में, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम में इस कॉलम को छोड़ दो, 1 2 1 2 1 2 1 2। उसके बाद ये के कैप के सामने का साइन लेना, तो के कैप देखो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है के कैप और थर्ड कॉलम में 1 + 3 4 इवन नंबर आ गया तो प्लस का साइन ले लो, प्लस के कैप, इसका डिटरमिनेंट ले लो, इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को छोड़ दो, 1 2 -1 1 1 2 -1 1। ये एक्सपांड कर दिए अपन ने R1 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में। अभी 2/2 के डिटरमिनेंट, इसको सॉल्व करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू, ये आई कैप -1 × 2 करेंगे तो -2 और ये -1 माइनस जे कैप 1 × 2 करेंगे तो 2 -2 1 जा 2 प्लस के कैप 1 × 1 1 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, 2/2 के डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर दिया मैंने, -2 -1 -3 आई कैप हो जाएगा, ये -2 +2 कैंसल्ड, ये आपका 0 × जे कैप तो 0 जे कैप हो गया, छोड़ भी सकते हैं उसको, -0 जे कैप छोड़ भी सकते हैं आप, प्लस 1 + 2 3 के कैप हो गया। अब B1 क्रॉस B2 भी आ गया, अब अपने को इसका मॉड चाहिए, ये भी निकाल लिया अपन A2 - A1 B1 क्रॉस B2, अब ये मॉड चाहिए, इसी का मॉड ले लो, एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इज इक्वल टू, इसी को मॉड में डाल लो, मॉड ऑफ -3 आई कैप -0 जे कैप प्लस 3 के कैप। जे कैप वाली टर्म को छोड़ भी सकते हैं आप, मैंने लिख दिया है, इज इक्वल टू, मॉड हटाओ इसका तो √ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9 9 √18 हो गया, 18 को आप 9 × 2 मतलब 9 2 18 9 का स्क्वायर रूट 3√2 लिख सकते हैं इसको, 3√2। देखो B1 क्रॉस B2 का मॉड 3√2 आ गया, अब अपने पास में तीनों वैल्यू आ गई, B1 क्रॉस B2 का मॉड भी आ गया और वेक्टर B1 क्रॉस B2 भी आ गया ये वाला, और A2 माइनस वेक्टर A2 - A1 भी आ गया। अब इसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते, बस रख दो इक्वेशन फर्स्ट में सारी वैल्यूज। इक्वेशन फर्स्ट, P इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 की वैल्यू ये आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप, आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप, देख के लिखेंगे, ये है A2 - A1 की वैल्यू आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप, डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 की वैल्यू ये निकाले अपन ने, ये B1 क्रॉस B2 की वैल्यू ये वाली -3 आई कैप -0 जे कैप और +3 के कैप, छोड़ भी सकते हैं वो जे कैप वाले को, अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2 भी निकाले अपन ने, ये 3√2, ये 3√2। इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए यहाँ ऊपर डॉट लगा हुआ है, तो आई कैप के कोफिशिएंट से आई कैप के कोफिशिएंट में करो, जे कैप के कोफिशिएंट जे कैप के कोफिशिएंट में करो, के कैप के कोफिशिएंट से के कैप के कोफिशिएंट में करो, बाकी को छोड़ दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डी के इक्वल चल रहा है, डी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -3, 1 × -3 करेंगे तो -3, जे कैप का कोफिशिएंट -3 और जे कैप का 0 है, 0 × -3 -3 -0 0 हो गए, फिर के कैप का कोफिशिएंट -2 और इसका 3 2 3 जा -6 अपॉन 3√2
इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो डी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -3 -6 -9 हो गया अपॉन 3√2 मॉड 1। 3 से कैंसिल कर लो इसको, 3 3 जा 6, तो क्या आ गए मॉडुलस ऑफ -3/√2 अपन, तो नेगेटिव साइन कंज्यूम हो जाएगा 3/√2। ये आंसर आ गया आपका, लेकिन डिनोमिनेटर में √2 वाला नंबर आ रहा है तो इसको रेशनलाइज कर लो आप, √2 से मल्टीप्लाई कर लो और √2 से डिवाइड कर लो। तो ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में 3√2/√2 इंटू √2 करेंगे तो 3√2/2 यूनिट्स, ये आंसर होगा आपका। इतनी शॉर्टेड डिस्टेंस होगी दोनों स्क्यू लाइंस के बीच की, 3√2/2 यूनिट्स। आंसर चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, 3√2/2, 3√2/2 यूनिट्स लिख देना, उसने यूनिट्स नहीं लिखा है। तो देखिए आपने कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन है। बस आपको लाइन पहचानना है कि स्क्यू लाइन से वेक्टर a1 वेक्टर a2 की वैल्यू लिख लेना है, वेक्टर b1 b2 की वैल्यू लिख लेना है, ये फॉर्मूला लिख लेना है। इसमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तीनों चीज़ें अलग अलग निकाल लो आप पहले और सीधे फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दो। यहाँ पे कभी माइनस का साइन आता है तो माइनस का साइन कंज्यूम हो जाएगा इस मॉडुलस के साइन से, इसीलिए मॉड का साइन लगाया। नहीं आता है तो सीधी पॉजिटिव वैल्यू ले लो और जो वैल्यू आई उसके आगे यूनिट्स लिख देंगे। इतनी यूनिट्स होगी दो स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस। शॉर्टेड डिस्टेंस से कम डिस्टेंस निकलेगी दो स्क्यू लाइन, और स्क्यू लाइंस वो रहती है जो ना तो पैरेलल होती है और ना इंटरसेक्टिंग होती है। तो आपको चेक कर लेना है कि गिवन लाइन पैरेलल टू नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आपको बताया गया है ये फॉर्मूला टू स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस का है। दो पैरेलल लाइन अगर रहती है तो उसके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला दूसरा होता है, आपने अगर इसी में रख दी तो आंसर गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस लिखी हुई है, इनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो पहली लाइन जो है ये x+1/7 इज इक्वल टू y+1/-6 इज इक्वल टू z+1/1 एंड x-3/1 इज इक्वल टू y-5/-2 इज इक्वल टू z-7/1। ये दो लाइंस लिखी हुई है आपकी, इनके बीच का आपको शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना। आप देखिए लाइन पैरेलल लाइन तो नहीं है, पहले इसको चेक कर लो। ये देखो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 7 है a1 की वैल्यू, यहाँ पर a2 की वैल्यू 1 है तो 7/1 का रेशो बनेगा। -6 है अपॉन -2 -6 अपॉन -2 इज इक्वल टू ये 1/1। देखो तीनों रेशो इक्वल दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा? ये तीनों रेशो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। जब लाइन पैरेलल नहीं है तो ये स्क्यू लाइंस है। ये स्क्यू लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में लिखी हुई है, स्क्यू लाइंस है जो कार्टेशियन फॉर्म में लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे पहचान कर लिया इसकी और इसको लिख दिया स्क्यू लाइंस। पहचान कैसी करना है आपको, सिर्फ आपको ये देखना है कि ये पैरेलल नहीं होना चाहिए। ये पैरेलल नहीं, अगर ये पैरेलल होती तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज लिखी हुई है आपके वेक्टर्स की ये सेम रेशो में रहती, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा हो जाए तो ये पैरेलल लाइन है, अब वैसी नहीं है तो फिर ये स्क्यू लाइंस है। तो अब ये दो स्क्यू लाइंस के बीच का अपने को शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है। तो अब ये लाइन जो है ये कार्टेशियन फॉर्म में है और हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला के लिए वेक्टर फॉर्म के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों लाइंस को पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद उनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस वैसे निकालेंगे जैसे अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन के निकाले। अगर आपने को वैसा नहीं निकालना है, आपको वेक्टर इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म वाले शॉर्टेड डिस्टेंस के फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, तो फिर आपको कार्टेशियन फॉर्म में अगर दो लाइंस दी हो और वो लाइन स्क्यू लाइंस हो तो उनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है, लेकिन वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो आप क्या करो, कार्टेशियन वाले फॉर्म में मत जाओ, हम कार्टेशियन वाले को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, आसानी से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और फिर वेक्टर फॉर्म में दो स्क्यू लाइंस रहेगी तो उसके बीच की डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। बाद में मैं आपको वो भी बता दूंगा कौन सा, कि कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसा रहेगा स्क्यू लाइंस के। अभी मैं वेक्टर फॉर्म से ही बता रहा हूँ इसको, क्योंकि एग्जामिनेशन में या तो ऐसा फॉर्म आता है या फिर वेक्टर फॉर्म आता है। तो आप किसी को भी वेक्टर फॉर्म से कर देंगे तो नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। चलिए इन दोनों लाइंस को मैं वेक्टर फॉर्म में ले लेता हूँ, पहले इनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो पहली लाइन है इसके इक्वल हम लैम्डा सपोज कर लेते हैं और दूसरी लाइन के इक्वल हम म्यू सपोज कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे हम, और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसके अंदर वैल्यू रख देंगे पहली वाली लाइन से एक्स वाई जेड की वैल्यू का, तो एक वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा इस लाइन का। फिर दूसरी लाइन के लिए भी ऐसे ही करेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के वैल्यू रख देंगे आप एक्स वाई जेड की, तो ऑटोमेटिक ये भी आपका वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही दो वेक्टर
वाली स्क्यू लाइंस अपने को मिलेगी। तो अपना जो फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, डी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन डॉट वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी वन क्रॉस बी टू का यूज करके इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए पहली लाइन x प्लस वन अपॉन सेवन, एक्स माइनस एक्स वन जैसे ही लिखा है, x माइनस एक्स वन लिखेंगे तो x माइनस माइनस वन लिखा हुआ है, इज इक्वल टू y प्लस वन है, y माइनस माइनस वन लिख सकते हैं अपॉन माइनस सिक्स, इज इक्वल टू z प्लस वन को z माइनस माइनस वन लिख सकते हैं अपॉन वन। तो लिखा हुआ ये x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी के फॉर्म में, इज इक्वल टू आप एक कांस्टेंट सपोज कर लो लैम्डा, सपोज या लेट कुछ भी लिख सकते हैं आप, सपोज। चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकालिए लैम्डा के टर्म में। तो इन दोनों पार्ट्स को यदि अपन इक्वल लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 7 लैम्डा हो जाएगा, इस 7 का इंटू करे इधर और ये 1 को इधर शिफ्ट कर लो तो माइनस वन। ये x की वैल्यू निकाल लिया मैंने 7 लैम्डा माइनस वन। ऐसी y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू ये माइनस सिक्स लैम्डा और ये प्लस वन को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस वन। एंड z की वैल्यू भी निकाल लो लैम्डा के टर्म में, ये 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई किए लैम्डा में तो लैम्डा और ये प्लस वन को शिफ्ट करेंगे तो माइनस वन। देखो एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज है मैंने लैम्डा के टर्म में निकाल लिया। अब इस लाइन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के अपने वैल्यू रख देते हैं। फॉर वेक्टर फॉर्म वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, रखो इसमें वैल्यू। ये वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 7 लैम्डा माइनस वन इंटू आई कैप प्लस वाई की वैल्यू माइनस सिक्स लैम्डा माइनस वन इंटू जे कैप प्लस जेड की वैल्यू लैम्डा माइनस वन इंटू ये के कैप। बोलो ये ब्रैकेट विच एम्प्लाइज वेक्टर आर इज इक्वल टू 7 लैम्डा आई कैप माइनस आई कैप जे कैप का इंटू करो माइनस सिक्स लैम्डा जे कैप माइनस जे कैप, इसमें के कैप का इंटू करो लैम्डा के कैप माइनस के कैप। पहले आई कैप जे कैप और के कैप वाले को लिख लो, विच एम्प्लाइज वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। ये हो गया आपका वेक्टर ए वन, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए वन प्लस लैम्डा वेक्टर बी वन लेना आपने। तो अब 7 लैम्डा आई कैप माइनस सिक्स लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप में से लैम्डा कॉमन निकाल लेते हैं, लैम्डा कॉमन निकाले, यहाँ बच गया 7 आई कैप माइनस सिक्स जे कैप और प्लस के कैप। ये लैम्डा कॉमन निकाल लिया मैंने इसमें से और इसमें से। देखो ये फॉर्म बन गया आपका वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए वन प्लस लैम्डा वेक्टर बी वन। इसको इक्वेशन 1 दे दो। ये एक लाइन आ गई आपकी, पहली वाली लाइन को हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब इस दूसरी लाइन को भी हम ऐसे ही वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको लाइन 2 दे देंगे। एंड x माइनस थ्री अपॉन वन इज इक्वल टू y माइनस फाइव अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू z माइनस सेवन अपॉन वन इज इक्वल टू म्यू कंसीडर कर लो, म्यू लेट या सपोज कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू म्यू के टर्म में निकाल लो। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, देखो इन दोनों पार्ट को ले लेंगे, 1 का इंटू म्यू में करें तो म्यू और ये माइनस थ्री को शिफ्ट कर देंगे तो प्लस थ्री। ये म्यू हो गया पहले और माइनस थ्री को शिफ्ट करेंगे तो प्लस थ्री। एक्स की वैल्यू आ गई म्यू प्लस थ्री। ऐसे ही यहाँ से इसको और इसको ले लो तो इससे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ये माइनस टू का म्यू में इंटू करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस टू म्यू और ये माइनस फाइव को शिफ्ट करेंगे तो प्लस फाइव। एंड z की वैल्यू निकाल लो z माइनस सेवन अपॉन वन इज इक्वल टू म्यू रख के 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो म्यू हो जाएगा z इज इक्वल टू म्यू और ये माइनस सेवन को शिफ्ट करेंगे तो प्लस सेवन। देखो x y और z की वैल्यू म्यू के टर्म में आ गई। अब
इस लाइन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वेक्टर आर इजिकल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के में वैल्यू रख देते हैं। और वेक्टर फॉर्म के लिए वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रख दो इसके अंदर वैल्यू। ये वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू म्यू प्लस थ्री ये आई कैप प्लस वाई की वैल्यू -2 म्यू प्लस 5 -2 म्यू प्लस 5 इंटू जे कैप प्लस जेड की वैल्यू रख दो म्यू प्लस 7 इंटू के कैप। ये ब्रैकेट खोल दो। वेक्टर आर इज इक्वल टू म्यू आई कैप प्लस 3 आई कैप, ये वाले ब्रैकेट में जे कैप का इंटू करो तो -2 म्यू जे कैप प्लस 5 जे कैप, इसमें के कैप का इंटू कर लो प्लस म्यू के कैप प्लस 7 के कैप। अब ये आई कैप जे कैप के कैप वाले को पहले लिख देते हैं तो वेक्टर a2 आ जाएगा और इसमें से म्यू कॉमन निकाल लेंगे तो म्यू वेक्टर b2 आ जाएगा। विच एम्प्लाइज वेक्टर आर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप -2 ये म्यू आई कैप -2 म्यू जे कैप और प्लस म्यू के कैप में से म्यू कॉमन निकाल लो, प्लस म्यू को कॉमन निकाले, यहाँ बच गया आई कैप -2 जे कैप और प्लस के कैप। ऐसा हो गया। देखो ये वेक्टर आर इजिकल टू वेक्टर a2 हो गया प्लस म्यू वेक्टर b2 हो गया, ये वेक्टर b2। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब देखिए आपके पास में दो लाइनें आ गई। एक लाइन तो ये आ गई वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा इंटू 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप। तो ये है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 के फॉर्म में। और सेकंड वाली लाइन ये आई वेक्टर आर इज इक्वल टू ये हो गया आपका वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 और 2 से वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर b1 वेक्टर b2 की वैल्यू लिख लेते हैं। और फिर शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स है ये, देखो पैरेलल नहीं है, ये 7 है यहाँ पर 1 है, 7/1 का रेशो, ये -6 अपॉन -2 का रेशो 1/1, ये तीनों भी रेशो इक्वल नहीं है, मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो ये स्क्यू लाइन से। तो हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर b1 वेक्टर b2 की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट वाले से a1 की वैल्यू लिख लो ये वाली और b1 की वैल्यू लिख लो ये वाली। वेक्टर a1 इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, एंड वेक्टर b1 की वैल्यू है लैम्डा के साथ में जो लोग 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर b1 इज इक्वल टू 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप और प्लस के कैप, हो गया। अब सेकंड वाली जो लाइन है इससे ये वेक्टर a2 और ये वेक्टर b2 ले। वेक्टर a2 इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, एंड ये वेक्टर b2 ले लो म्यू के साथ में जिसका मल्टीप्लाई है इसको, एंड वेक्टर b2 इज इक्वल टू आई कैप -2 जे कैप और प्लस के कैप। ये आ गई चारों वैल्यू अपने पास में। अब दो स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D is equal to modulus of vector a2 minus vector a1 dot vector b1 cross vector b2 upon modulus of vector b1 क्रॉस वेक्टर b2 और ये mod 1।
ये है शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, इसको इक्वेशन ए दे देता हूँ। 1 और 2 अपन ने दे दिया इसलिए ए दे दिया मैंने। कुछ भी दे सकते हैं आप, 3 भी दे सकते हैं। अब इससे अपनी शॉर्टेड डिस्टेंस आ जाएगी। तो वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन निकाल लेते हैं, वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, उसका मॉड निकाल लेते हैं। तीनों चीज निकाल के इसके अंदर रख के सॉल्व कर लेंगे। नाउ वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन इज इक्वल टू, वेक्टर ए टू की वैल्यू देख लो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। ये वैल्यूज को वहां पे लगा लेता हूँ, देखने में मेरे को आसान दिख रहा है तो क्यों परेशान हो रहा है। ये वैल्यू है, मैं हटा दूंगा इसको। वेक्टर ए टू की वैल्यू ये वाली 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। इसमें से वेक्टर ए वन को माइनस करना है, कर दो इसको माइनस, तो साइन चेंज कर दो इसके। माइनस आई कैप का प्लस आई कैप हो जाएगा, माइनस जे कैप का प्लस जे कैप और माइनस के कैप का प्लस के कैप। सॉल्व कर लो इसको। 3i कैप प्लस आई कैप 4i कैप, 5j कैप प्लस जे कैप 6j कैप, 7k कैप प्लस के कैप 8k कैप। तो वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन आ गया। अब वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू निकाल लेते हैं। वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी बाय 3 का आई कैप जे कैप के कैप, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। ए वन बी वन सी वन की वैल्यू वेक्टर बी वन से ले लो, ये ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू, यहाँ से ए टू बी टू सी टू। तो 7 माइनस 6 और 1, ये हो गई आपकी ए वन बी वन सी वन। अब यहाँ से ये ए टू बी टू सी टू, आई कैप का कोफिशिएंट 1, ये ए टू बी टू जे कैप का कोफिशिएंट -2 और सी टू के कैप का कोफिशिएंट 1। ये वैल्यू देख के मैंने यहाँ से लिख दिया, आसानी से आराम से लिखना। अब मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो। ये बी वन क्रॉस बी टू आ जाएगा और उसी का मॉड ले लेंगे। अब देखो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, कोई भी जीरो नहीं है इसके अंदर, तो अपन R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर लेते हैं, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। एक्सपांडिंग अलोंग R1, करो R1 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में एक्सपांड। इसको तो इधर रहने दो, आपका B1 क्रॉस B2 एज इट इज। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इज इक्वल टू, ये आई कैप के सामने का साइन लेना, तो आई कैप देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2 इवन नंबर, तो प्लस का साइन आ गया। का डिटरमिनेंट ले लो, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो। -6 -2 1 1, -6 -2 1 1। उसके बाद ये जे कैप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 1 + 2 3 ऑड नंबर, तो माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस जे कैप, इसका डिटरमिनेंट ले लो, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो जिसमें जे कैप है। 7 1 1 1, 7 1 1 1। उसके बाद प्लस के कैप, ये के कैप प्लस का आ जाएगा, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम 1 + 3 4 इवन नंबर, तो प्लस का साइन। इसका डिटरमिनेंट ले लो, इस रो को छोड़ दो जिसमें के कैप है, इस कॉलम को छोड़ दो। 7 1 -6 -2, 7 1 -6 -2। ये 2/2 के डिटरमिनेंट आ गए, इनको सॉल्व करना आता है आपको। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसा कर लो। विच इज इक्वल टू, ये आई कैप -6 × 1 करेंगे तो -6, -2 × 1 करें -2, एक माइनस और आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 1 2, माइनस जे कैप 7 1 जा 7 -1 प्लस के कैप 7 2 जा -14 1 इंटू -6 आएगा, एक माइनस और आएगा तो +6। आराम से करना। विच इज इक्वल टू -6 + 2 -4 आई कैप हो गया। 7 -1 6 और माइनस जे कैप का इंटू करें तो -6 जे कैप, 14 -6 करेंगे तो 8 माइनस का आएगा और के कैप का इंटू करेंगे तो -8 के कैप। ये आ गया आपका वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 की वैल्यू। इसका मॉड ले लो आप, एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इज इक्वल टू, इसी को मॉड में डाल लो, ये -4 आई कैप -6 जे कैप -8 के कैप। अब आपको पता ही है मॉड हटाने के लिए अंडर रूट
आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई कैप का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16, जे कैप का कोफिशिएंट -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36, के कैप का कोफिशिएंट -8 का स्क्वायर करेंगे तो +64। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये तीनों को प्लस कर लो। 4 4 + 6 10 और 6 16 का 6 1 बचा, 7 और 3 10 और 1 11 116 116 116 को अपन क्या लिख सकते हैं, 29 × 4 लिख सकते हैं ना, विच इज इक्वल टू, अब देखो 116 का स्क्वायर रूट कैसे आएगा। 116 को ये बॉक्स वाली मेथड से, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 58 फिर 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 80, ये 29 तो आपका प्राइम नंबर आ गया, तो 29 से डिवाइड होगा, तो ये 2 2 का एक पेयर बन जाएगा और √29, 2 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा और √29, तो √116 को आप 2√29 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 2√29 हो जाएगा भाई, 2√29। ऐसा मैंने सॉल्व करके बता दिया आपको, आप ऐसा निकाल सकते हैं बस। अब इसको हटा देता हूँ। अब देखिए अपने पास b1 क्रॉस b2 का मॉड भी आ गया, b1 क्रॉस b2 भी आ गया, a2 - a1 भी आ गया। इसको उठा के अपन सारी वैल्यूज को उठा के ये d में रख देते। फ्रॉम इक्वेशन a मॉडुलस ऑफ वेक्टर a2 - वेक्टर a1, वेक्टर a2 - वेक्टर a1 कहाँ निकला अपने, a2 - a1 ये निकला है, 4i + 6j + 8k कैप, 4i + 6j + 8k कैप डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू b1 क्रॉस b2 ये -4i - 6j - 8k कैप, -4i - 6j - 8k कैप अपॉन में क्या है 2√29 ना, मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 की वैल्यू 2√29 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 की वैल्यू 2√29। देखिए ऊपर दो वेक्टर है और बीच में डॉट लगा हुआ है, तो आई कैप के कोफिशिएंट से आई कैप के कोफिशिएंट में कर लो मल्टीप्लाई, जे कैप के कोफिशिएंट से जे कैप के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर लो, विच इज इक्वल टू 4 × -4 करेंगे तो -16 प्लस 6 × -6 करेंगे तो 6 × -4 करेंगे तो -36 हो जाएगा ना, 6 प्लस का है और 6 माइनस का, तो प्लस माइनस -36, फिर 8 × -8 तो -64 अपॉन ये 2√29, इसको ऐसे ही रहने दो, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, इनको तीनों को प्लस करो और साइन माइनस के लिए -4 -10 -16 का 6 1 बचा, 7 और 3 10 1 11 -116 अपॉन 2√29, 16 दिख रहा है आपको, 116 है ना, 2 को 29 से अपन √116 लिख लेते हैं, उसको माइनस के साइन को तो कंज्यूम कर लो, ये प्लस हो जाएगा 116 अपॉन ये 2√29 की अपने को जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, इसको 116 ऐसा लिखो। देखो ये 2 का स्क्वायर करके अंदर डालेंगे तो 4 का इंटू 29 में करेंगे तो 9 4 जा 36 का 4 9 जा 36 का 6 3 बचेगा, 4 2 जा 8 और 3 11 ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। अब ये 116 है और ये √116 है, तो इस अंडर रूट से इसको अंडर रूट टाइम कैंसिल कर लो, √116 ये आया अपने पास में, विच इज इक्वल टू √116 और √116 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2√29 लिख सकते, निकाल के बताया था मैंने वही वाला, यही 2√29 को √116 लिखे तो √116 को आप 2√29 लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका d इज इक्वल टू 2√29 यूनिट्स, इतनी डिस्टेंस होगी दो स्क्यू लाइंस के बीच की। बस ये 2 टाइप क्वेश्चन सीखना था आपको। ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन, 2√29 यूनिट नहीं लिखा उसने, आप यूनिट्स लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर।
दो लाइंस है, उनके वेक्टर इक्वेशन दिए हुए थे, हमको उनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है। वेक्टर आर इज इक्वल टू आई के प्लस 2 JK प्लस 3 KK प्लस लैम्डा आई केप माइनस 3 JK प्लस 2 KK एंड वेक्टर आर इज इक्वल टू 4 IK प्लस 5 JK प्लस 6 KK प्लस म्यू इंटू 2 IK प्लस 3 JK प्लस KK। ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 14 है, जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 14 करें उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना आपको, सेम एज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 TYS ट्राई योर सेल्फ कर सकते हैं आप, वही इसको देख लो। 16 नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन सेम था, यही का यही। ये दो वेक्टर इक्वेशन दिए थे आपको लाइन के, और ये है भी स्क्यू लाइंस, देख लो आप स्क्यू लाइंस है ये। यहाँ देखो आई केप का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, 1/2 रेशो इजिकल टू यहाँ 3 है, यहाँ पे यहाँ -3 है और ये 3 इजिकल टू ये 2/1। देखो इक्वल नहीं है तीनों भी रेशो, डज नॉट इक्वल टू मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो ये लाइंस कैसी है, स्क्यू लाइंस है, स्क्यू लाइंस। और वेक्टर फॉर्म में है, तो ये वेक्टर A1 ले लो, इसको वेक्टर B1 ले लो, इसको वेक्टर A2 ले लो और इसको वेक्टर B2 ले लो। पहले फॉर्मूला लिख लो, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस D इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2। उसको इक्वेशन दे दो, 1 दे दो या ए जो देना हो, और तीनों चीज की वैल्यू निकाल लो। पहले वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकालो, फिर वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकालो, कैसे, डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से, और फिर जो B1 क्रॉस B2 वेक्टर आएगा उसी का मॉड ले लो, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2 आ जाएगा। और ये तीनों की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट या जो भी डी के इक्वल इक्वेशन उसके अंदर रख के सॉल्व कर लो, तो शॉर्टेड डिस्टेंस आ जाएगी। जो डिस्टेंस आएगी उसके आगे यूनिट्स लिख देना। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन है इसका 17, वो बता देता हूँ मैं आपको, फिर खत्म। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर। आपको दो लाइंस के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना, उनका वेक्टर इक्वेशन आपको दिया हुआ। वेक्टर आर इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 J कैप प्लस 3 माइनस 2T K कैप एंड वेक्टर आर इज इक्वल टू एस प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस 2S माइनस 1 इंटू जे कैप माइनस 2S प्लस 1 इंटू के। देखिए लाइन तो वेक्टर इक्वेशन में दी हुई है, लेकिन जो कांस्टेंट रहता है लैम्डा और म्यू, लैम्डा के प्लेस में यहाँ टी दिया हुआ है और म्यू के प्लेस पे एस दिया हुआ है, लेकिन ये अंदर घुसे हुए आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट के साथ। ये अपने को इस फॉर्म में चाहिए, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस यहाँ पे लैम्डा के प्लेस पे टी है तो टी वेक्टर B1, ऐसा इक्वेशन चाहिए अपने को। और दूसरा वाला वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस यहाँ पे म्यू के प्लेस पे ऐसे तो एस वेक्टर B2 ऐसा चाहिए। तो पहले मैं ये दोनों इक्वेशन को ऐसा बना देता हूँ और फिर उसके बाद में आप आसानी से उसके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, पहले वाले को दे दो इक्वेशन 1 और इसको दे दो इक्वेशन 2। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस वेक्टर B1 लैम्डा वेक्टर B1, वैसा बनाते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोल दो, आई कैप का 1 में इंटू करें आई कैप माइनस टी आई कैप, ये वाला ब्रैकेट भी खोल दो, जे कैप का इंटू करो प्लस टी जे कैप माइनस 2 J कैप, ये वाला ब्रैकेट भी खोल दो, प्लस 3 K कैप माइनस 2T K कैप। अब ये आई कैप जे कैप के कैप वाले को अलग लिख लो और इनमें से टी कॉमन निकालो, जैसा लैम्डा कॉमन निकालते ऐसा टी निकाल लो। तो हो जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू ये आई कैप माइनस 2 J कैप और प्लस 3 K कैप, ये लिख दिया मैंने, ये और ये हो गया आपका वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1 रहता है, लैम्डा के प्लेस में यहाँ पे टी दिख रहा है, सब में से टी कॉमन निकाल लो, ये टी कॉमन निकाले, यहाँ बच जाएगा माइनस आई कैप, यहाँ बच जाएगा प्लस जे कैप और यहाँ बच जाएगा आपका माइनस 2K कैप। बस देखो ये लाइन बन गई आपकी, वेक्टर आर इजिकल टू वेक्टर A1 प्लस टी वेक्टर B1, लैम्डा के प्लेस पे टी आ गया, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसको इक्वेशन 3 दे दो आप, ये 3। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को लेते हैं, इसमें ये एस अंदर घुसा हुआ है, इसको भी अपन वेक्टर आर इजिकल टू वेक्टर A2 प्लस एस वेक्टर B2 के फॉर्म में बना देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ले लो सेकंड इक्वेशन, वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये एस प्लस 1 में आई कैप का इंटू करो तो एस आई कैप प्लस आई कैप
ये वाले ब्रैकेट को खोलो, प्लस 2s जे कैप माइनस जे कैप, और ये वाले ब्रैकेट को भी खोलो, सामने माइनस है तो माइनस 2s के कैप हो जाएगा, 2s के कैप और माइनस के कैप। पहले आई कैप जे कैप के कैप वाले को लिख लो, विच एम्प्लाइज वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। ये लिख दिया मैंने तीनों को, आई कैप माइनस जे कैप माइनस। अब ये एस आई कैप प्लस 2s जे कैप माइनस 2s के कैप में से आप एस कॉमन निकाल लो, प्लस एस कॉमन निकाले, यहाँ पहला वाली टर्म में बच जाएगा आई कैप, यहाँ बच जाएगा आपका प्लस 2 जे कैप और यहाँ बच जाएगा आपका माइनस 2 के कैप, माइनस 2 के कैप। देखो ये फॉर्म बन गया, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए टू प्लस एस वेक्टर बी टू। म्यू वेक्टर बी टू रहता तो म्यू के प्लेस पे कांस्टेंट एस, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, इसको इक्वेशन 4 दे दो आप। अब देखो ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन 4 लाइन के इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 के फॉर्म में, लैम्डा के प्लस पे t वेक्टर b1 है, ये वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस s वेक्टर b2 के फॉर्म में। तो ये वाला जो b1 और b2 वेक्टर है जिसके कि पैरेलल ये लाइन रहती है, यहाँ से देखो आई कैप का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ से देखो आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, इस इक्वल टू यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट 2 है, इस इक्वल टू यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट माइनस। देखो ये तीनों इक्वल दिख रहा है क्या आपको, ये 1 -1 आ जाएगा, ये 1/2 आएगा और ये 1 आएगा, तो ये इक्वल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइनें हैं 3 और 4 ये स्क्यू लाइन से इसका मतलब ये है कि ये 3 और 4 जो लाइनें हैं ये पैरेलल लाइंस नहीं है, और जब लाइन पैरेलल नहीं रहती है तो लाइन कौन सी होती है, स्क्यू लाइंस होती है। तो ये दोनों भी स्क्यू लाइन से, अगर कभी ये लाइन पैरेलल हो जाए तो फिर इनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला अलग रहता है। अब ये स्क्यू लाइन से, अब हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस D इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ये मॉड 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। इसको इक्वेशन ए दे दो आप। अब इसमें आपको 3 क्वांटिटी निकालना, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालना है, फिर b1 क्रॉस b2 निकालना और उसका मॉड निकाल, तीनों चीज़ें निकाल के वापस आप इक्वेशन ए के अंदर रख दो, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाए। कर सकते हैं आप इसको, या मैं कर दूँ, T y ट्राई योरसेल्फ, कर लेंगे आप इसको ट्राई आसानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी कांस्टेंट ऐसा बीच में फंसा रहता है तो आप ऐसा बाहर निकाल लो उसको और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के कर दो, तो ये एक्सरसाइज इन दिस वे डन, एक्सरसाइज हो गई आपकी डन।